दिन अब याद आते हैं, वतन था जब गुलाम अपना। वो दिन अब याद आते हैं, वतन था जब गुलाम अपना, कि जब आज़ाद कौमों में न था कोई मुकाम अपना। थे दिल सीनों में लेकिन हर लगन सोई हुई सी थी। चमन तो था मगर रूहे चमन सोई हुई सी थी। जो थे गफलत में गर्क, उनको सदा देता हुआ उठा, कि वो गैरत के शोलों को हवा देता हुआ उठा। खतीब ऐसा के अंदाज़े खिताबत रश्क करता था। जो सुन लेता था उसको दम हमेशा उसका भरता था। मुदब्बिर वो कि दुनिया में हर एक सू धूम थी उसकी। मुफक्किर वो कि खुद फिक्रे रसा महकूम थी उसकी। वतन के चेहरे ताबा पे जब रंगे जलाल आया, पयामे इनकलाबे कौम लेकर अल हिलाल आया। ये दुनिया जब भी छिड़ जाएगा उसका जिक्र रोएगी। हजारों साल उसे तारीख़े इल्म फिक्र रोएगी। जवाहरलाल के लफ्जों में बहरे बेकरां है वो। जवाहरलाल के लफ्जों में बहरे बेकरां है वो। जो भारत कारवां है तो अमीरे कारवां है वो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का एक ज़र्री बाब। 14 और 16 साल के बीच वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक स्कॉलर माने जाते थे। मैंने मौलाना की राइटिंग से बहुत कुछ सीखा। मौलाना आज़ाद की अज़मत इस बात में आया है कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हिंदुस्तान में तफरक़ा का बाइस मज़हब नहीं है। जो जगह आज हमने दुनिया के नक्शे में हासिल की है उसको कामयाबी के साथ कायम रखें और कामयाबी के साथ आगे कदम उठाएं। तो हमें चाहिए कि मर्दानावार उन आजमाइशों का मुकाबला करें। स्कूल और कॉलेज हमें इल्म का घर नहीं देते, इल्म के घर के दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन इल्म का घर कहाँ है? वो दरअसल कुतुबखाना। उस समय जो एक कोशिश थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसमें मौलाना आज़ाद जी एक प्रतीक के रूप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पर, देश की यूनिटी के नाम पर, जनता की यूनिटी के नाम पर वो खड़े हुए। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं,
जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे।